भारत न्यूज में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। बुधवार दिनांक 28 अप्रैल को भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मीरा भाईंदर का दौरा किया। किरीट सोमैया अपने इस दौरा के क्रम में मीरा भाईंदर के प्रमोद महाजन कोविड केयर सेंटर, टेम्बा हॉस्पिटल और अन्य कोविड संबंधित अस्पतालों का निरीक्षण किया और वहां मौजूद डॉक्टरों से वहां चल रहे इलाजों के विषय में जाना। All government, semi-government, government, corporation, local bodies, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लेबर का, उसका पेमेंट टाइम पे दी जाए। मेन एम्प्लॉयर मेन उसकी ये जवाबदारी, इसका जो पैसा देना है दो, लेकिन उनके एम्प्लॉयज की लिस्ट दो। डेटा एंट्री ऑपरेटर 4 आणि शिपाई 2 शिफ्टमध्ये आहे। कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उप महापौर के कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस प्रतिनिधियों से बात की। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा और यहां तक सरकार पर आरोप मत डाला कि सरकार कोविड के इस आपदा में मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में मैंने मेडिकल सेंटर से लेके स्मशान ऐसा दौरा कर रहा हूं। मैं भयानक अवस्था है। जनवरी महीने में जितने कोविड मृत्यु थे उससे 12 अप्रैल के बाद में उस कोविड मृत्यु का प्रमाण 20 गुना बढ़ गया है। महापालिका कोविड मृत्यांक छुपा रही है। महापालिका कोविड के नाम से भयानक बड़ा करप्शन कर रही है। कोविड करप्शन, रेमडेसिविर जो मुंबई महापालिका 1568 में ऑर्डर देती है वो मीरा भाईंदर 665 में देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो रेमडेसिविर सिर्फ पेपर पे डिलीवरी होती है, पेपर पे डिलीवरी ली जाती है और पेपर पे डोज दिया गया दिखाया जाता है और उसके कारण कोविड पेशेंट की मृत्यु अधिक प्रमाण में हो रही है। हमने लोकायुक्त में उद्धव ठाकरे सरकार का रेमडेसिविर घोटाला की कंप्लेंट की है। जो मीरा भाईंदर में कोविड करप्शन हुआ है उसकी एक सेपरेट कंप्लेंट हम एंटी करप्शन ब्यूरो में अगले सोमवार को देंगे। ठाणे जिले में कोविड का हत्याकांड चल रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी सिर्फ 1-1 लाख के मृत्यु वाले को चेक इश्यू कर रहे हैं। उनके लिए कोविड मृत्यु की कीमत 1 लाख है। आज सुबह में मुंब्रा कौसा में 4 लोग आग लगी, कोविड हॉस्पिटल मृत्यु हो गए, 2 गंभीर है। कल थाना की यूनिवर्सल ग्रुप के अस्पताल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। लास्ट मोमेंट पे 7 आईसीयू पेशेंट को दूसरी जगह ले जाना पड़ा। परसों थाना के वेदांत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टूटा, 6 की मृत्यु। 5 दिन पहले थाने जिला के विरार में आग लगी, 24 लोग मृत्यु। ठाकरे साहब अभी ये कोविड हत्याकांड कृपा करके रोके। मीरा भाईंदर में 700 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और 700 प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट, उसमें से अधिकांश ऑक्सीजन पर निर्भर है। जिनको रोज रेमडेसिविर चाहिए, यानी रोज की रेमडेसिविर की डिमांड 1000 की है, उसके सामने सिर्फ
50 रेमडेसिविर मिल रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलाकर, उसके कारण मृत्यू बढ़ रहे हैं। सर, तुम्ही आता जो आरोप केलेला आहे की इकडची व्यवस्था बरोबर नाही आहे आणि भ्रष्टाचार होतोय, तर अलीकडेच आता महाविकास आघाडी सरकारतले तो मित्र पक्ष आहेत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे मॅडम यांनी ट्विट केलेलं आहे की मीनाताई ठाकरे, दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत। डॉक्टर्स जे आहेत, मग याची दिशाभूल होते का? लोकांमध्ये काय संभ्रम निर्माण केला जातो का? दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत। हेल्थ केअर वर्कर जो आहे, हेल्थ केअर वर्कर्समध्ये सिस्टर पण म्हणजे नर्सेस पण आहे, डॉक्टर पण आहे, ते आपल्या जीवाची पर्वा न करता सेवा करतायत। जो भ्रष्टाचार होतोय त्याचं पेमेंट करण्यासंबंधी होतोय। म्हणजे कोविड सेंटर उभारलं कुठे, त्याचा खर्च 2 कोटी आहे, तर 7 कोटी दिले जातात। लक्षात आलं का मुद्दा जो आहे? म्हणून आता रेमडेसिविर पाहिजे तर त्यांना पाहिजे 800 ते 1000, मिळतात 140, तर 140 जे मिळतात त्याचा योग्य वापर डॉक्टर करतात। रेमडेसिविरचे मुंबईत 1568 आणि मीरा भाईंदरमध्ये 665, हा भ्रष्टाचारच आहे ना। कुठेतरी दोघांपैकी एक तर खोटं आहे। तर त्याच्यामुळे डॉक्टर उत्कृष्ट काम करतात, सेवा करतात, पण त्या डॉक्टरला जे अपॉइंट करतात ते पॉलिटिशियन ठाकरे सरकार हे कोविड हत्याकांड के मुख्य साक्षी है। प्रशासन से आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सत्ताधारी प्रशासन पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब हुए। महापालिका एक ही सिर्फ मुंबई महापालिका के लिए अलग कानून है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में मुंबई महापालिका के पास भी कंट्रोल नहीं है। ध्यान में आया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओनली राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आयुक्त को भी, लेकिन एटलीस्ट बाकी निर्णय लेने का वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी को रीजनेबल पावर है। बाकी महाराष्ट्र भर की जितनी भी नगर पालिका महापालिका है उसके सभी अधिकार प्रशासक के पास होते हैं, और मेडिकल इमरजेंसी एक्ट के अंतर्गत यानी कोविड सभी अधिकार प्रशासक ने अपने हाथ में ले लिए। सभी महापालिका में, मुंबई महापालिका में भी मोर देन 90% पावर अभी कमिश्नर के पास है अंडर मेडिकल इमरजेंसी है। तो नॉर्मल में एक अकाउंटेबिलिटी का स्कोप होता है, मेडिकल इमरजेंसी में तो टेंडर भी नहीं निकालते। थैंक यू कि हमने आंकड़े के साथ में ये जानकारी दी है। सर, मेरा जो सवाल उसका नहीं जवाब दे रहे ना आप। भाजपा इस चीज के लिए जिम्मेदार है, लोगों का ऐसा आरोप है। आप बताइए, आंकड़े अब मीरा भाईंदर का वो हो गया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और फिर आप रुकेंगे। सर, मेरा एक सवाल एक मिनट, इनका एक वापस दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार के बारे में जब भी कोई विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या आंकड़े के साथ में जब भी बोलेगा, जैसा इन्होंने प्रताप सरनाईक का बोला, मैंने स्पेसिफिक उत्तर दिया ना। फिर मेरी पत्नी क्या, मैं क्या, अनिल तुम्हें कुछ भी किया होगा तो उनकी सरकार है, तो करो ना, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? बीच में नील तोमैया की पट्टी चलाई दी थी इन लोगों ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने। क्या हुआ? आज 2 महीना हो गया, नील तोमैयाला पोलीस स्टेशन मध्ये अटके, इन्व्हेस्टिगेशन चालू है, 8 तास तो आए, सब बोगस निकला। तो किरीट तोमैया, मेधा तोमैया, नील तोमैया ने किया है तो करो। प्रताप सरनाईक ने 100 करोड़ की नोटिस दी थी तो सबको मालूम है। अभी नोटिस भी नहीं है, नोटिस वाला भी नहीं है, उल्टा केस मेरी एडमिट हो गई लोकायुक्त में। प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो मैंने थाने में विहान गार्डन की उन्होंने जो 2 अनऑथोराइज बिल्डिंग बनाई है, 2008 में बनाई, उसके खिलाफ लोकायुक्त ने नोटिस निकाली, एडमिट हो गई याचिका। तो इसके लिए आरोप कोई करे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे जरूर। सर, मेरा सवाल ऐसा है, फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत।